हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यूट्यूब देखने वाले भाई हरो, जीवन में कभी कोई शादी मत करना। जिन्हें शादी नहीं करो है उनको चरण तले मेरा कोटि कोटि प्रणामो नमन। शादी जिन्हें करो है वही को पतो है, मुंह से भली बता नहीं सकत, पर उनको भीतर जलत जात वही जानत उनको भीतर कैसा लग रहा है। दिल्ली का लड्डू जिसने खाया है वो भी पछता रहा है, और जिन्हें नहीं खाया वो भी पछता रहा है। पत्नी चुखा मारवे की मशीन है, जैसे चुखा मरा, चुखा मारवे की मशीन को भी तो चुखारा एक बार घुस जाता है फिर बाहर नहीं आ पाओ। ऐसा ही शादी करने को बाद यही हाल होता है। पत्नी पति मारवे की एक मशीन है। आप लोगों को पता है, जब पुलिस हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, नेता हो, मंत्री हो, साधु हो, मजिस्ट्रेट हो, किसान हो, गुंडा हो, कुछ भी हो, सब घर की बाहर में हो। गुंडामी मस्तामी जो कुछ है सब घर की बाहर हो। जब घरे आओ थोड़ी लेट, अगर पत्नी अगर कह दे काय रे इतना देर बाद कहां से आए, आपको होश उड़ जाएगा, थुक सूख जाएगा, आपको सब गुंडागिरी उतई खत्म हो जाए। यही तो है पत्नी। মানুষ মারা কলে রয়েছে জগৎ মাঝারে। हम तो 2 टका की मेडिकल वाले निपेंद्र नाथ विश्वास 33 करोड़ देव देवियों की बीच में एक महान देवता भोलेनाथ महाकालेश्वर देवादिदेव महादेव, ये भोलेनाथ भी माँ काली को चरण की तले लेटे हुए हैं, और हम और आप कौन गेल में लगाई। जब महादेवी ऐसो कर सकत तो अब सोचिए अब दुनिया में नारी शक्ति कितना तेज है। नारी बिना मुझे लगता है कोनो पुरुष उद्धार नहीं हो सकते हैं। जो प्रकृत मानुष है उसी को पास कोनो जात नहीं है। सुनो रे मानुष भाई, सबार ऊपरे मानुष सत्य, उसी का ऊपर दुनिया में और कोई नहीं है। मानुष ही दुनिया में सबसे सत्य है। बड़े भाग मानुष तन पावा, 84 लाख जनी भ्रमण करके यही मनुष्य जन्म मिला है। देखना, अगर आपको घरवाली को बुखार चढ़े हो और 5 पाली भी ओढ़े हो, इतने भर के दाजो जो तुम्हारा मम्मी को तबीयत खराब है, अभी फोन आए थे चलने हैं, तो 10 मिनट बाद देखना पत्नी को धीरे धीरे बुखार उतार जाएगा। वो कहने लगेगा अब तो हम तना ठीक है, अब हमें ठंडी नहीं लग रहा है। तत्काल सब गद्दा पल्ली अलग करके अलमारी खोले, कहाँ बड़े बड़े झुमकी है, कहाँ हार है, कहाँ पायल है, कहाँ अच्छी धुतिया है, अच्छी लाली है, सब लगा के बिल्कुल तैयार हो जाते। मम्मी को घर जब को सुनते नहीं उनको बुखार उतार गए। और अगर आपको रोटी ना खाने हो तो इतना भर काने हैं कि तो मम्मी पापा बहुत खराब है। तत्काल अगर कनक भी मड़ात हो तो तत्काल यही के है, हाँ तो मम्मी बाप तो बड़े भारी अच्छो आदमी, मैजिस्ट्रेट है, कलेक्टर बन गए। देख तो इतना अच्छे है तो मम्मी और पापा, ले अब बना के खा रोटी, ओई मत आई लो जा खा के या, हम अब का बताए और हम तो का खवाए। तत्काल बुखार उतार जाते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं सर्व जीवे दया, जहां जीव है वही मेरा दया है। एक चिटिया के भीतर भी हम रहते हैं, और जिसको
मेरा चरण धूलि लेना है तो मेरा भक्त की चरण धूलि लेना, वही मेरा धूला है। मुझे अगर सेवा करना है तो मेरा भक्त की ही सेवा करना, तो वही मेरा सेवा हो जाएगा। मुझे किसी को अपना सीना में पकड़ना है तो मेरा भक्तों को पकड़ के रखना, उसे ही मेरा खुश होता है। पत्नी 3 प्रकार होता है, कोई कोई और 4 प्रकार भी कहते हैं। एक है घरोनी, जो घर संभाल के रखते हैं, उसी को घरोनी कहलाता है। एक है पत्नी, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके पूजा पाठ, पति को चरण सेवा और भगवान की भजन नाम संकीर्तन करते हैं, वही पत्नी है। और एक होता है पेतनी, जो सवेरे उठते ही कहते कायरे अभी लो नहीं उठो सो के, अभी तक सो तो शर्म नहीं लगा। फलाना को घरवाली, फलाना को आदमी उठ के चले गए, काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, आज तो शोभो देखा। ऐसा कोनो पत्नी होता है। कोई अगर रिश्तेदारी में गए, शादी ब्याह में, अगर उसी के पास बड़े बड़े झुमकी हो और बड़े बड़े अगर हार हो, तो कितना भी ठंडी हो फिर भी 2 ही हाथ से अपना कपड़ा अलग करे कहते हैं, क्यों दीदी तुम्हें गर्मी नहीं लग रहा है? मुझे तो बहुत गर्मी लग रहा है। जब तक वो दीदी ने उनको सोने की हार नहीं देख लिया है, तब तक उसी को गर्मी लगते ही रहते हैं। जब तक उसी को कोई बगल वाली बहन उनको हार देख लिया है, तब उनको दिल में संतोषी आए है कि कम से कम मेरा इतना बड़ा हार उनने देख लिया है। ऐसा ही दुनिया में लड़ाई और जलापन तैयार करते हैं। इस दुनिया में 2 ही जात है, एक नारी और एक पुरुष। पर जहां से सबको आए हैं और वही सबको जाना पड़ेगा। और क्या है, नारी जब गर्म हो तो तना नरम होने आओ, फिर जब ठंडो पड़ जात फिर चाहे जैसे जो कुछ के लो। एक बार भक्त कबीर से चेला ने कहा, हे प्रभु आप लोगों को लड़ाई क्यों नहीं होती? कबीर ने कहा बैठो। थोड़ी देर बाद कबीर ने अपना पत्नी से कहा, दिन 12 बजे जो थोड़ी सी लैंटर्न तो ले आओ, जिसमें मट्टी को तेल भर के जलाओ ले आओ। पत्नी ने तत्काल एक लैंटर्न लिया, कबीर जी को बगल में रख के चले गए। थोड़ी देर बाद कहा, ये थोड़ी सुनो, 2 गिलास शरबत बना के ले आओ। मेरा मित्र आए, उनने 2 गिलास शरबत बना के लाए और रखो। और कबीर जी ने शरबत बिल्कुल एक ही घोट में सब पी लाए, और मित्रों ने वो शरबत पी नहीं पाया, बिना पी के रख दे। तो चेला ने कहा, प्रभु आपने शरबत कैसा पी लाए? तो कबीर ने कहा क्यों? चेला ने कहा, इन्हें तो बिल्कुल इतना नमक हो गए, खारो हो गए, हम तो पी नहीं पा रहे। तो कबीर जी ने कहा, जो हम जब दिन 12 बजे उनसे लैंटर्न मंगाए थे, उनने लैंटर्न लेके रखा, कुछ बताया नहीं है दिन में आपको लैंटर्न से क्या करना है। और उनने शरबत बना के लिया, एक दिन थोड़ी नमक ज्यादा हो गया तो हमने पी लाए। उकोला ने कहा, हम शिकायत कर भी। यही है चेला तुम्हारा सवाल की जवाब। उनने कुछ गलती करी, हमने जवाब नहीं दिया, और हमने कुछ गलती करी तो उनने भी जवाब नहीं दिया। ऐसा ही लड़ाई नहीं होते संसार में। एक बार मेरा पत्नी ने कहा, मुझे मायके में जाना है, और मेरा बच्ची ने कहा
मेरा मामा को घर जाना है, और पापा ने कहा मुझे तो समदिन लो जाने, और मम्मी ने कहा समिंद लो जाने, और हमने कहा ससुराल जाने। सबको एक ही जगह जाने, जगह एक ही है पर अलग अलग तरीका से अलग अलग नाम में जा रहा है। ऐसा ही दुनिया में अल्लाह गॉड भगवान एक ही चीज है, जगह एक ही है, जाना है सबको अलग अलग नाम से। ये छोड़ के दुनिया में और कुछ नहीं है। जात पात तो एक गलत चीज है। ये तो हम लोग जात पात फालतू दुनिया में बना के रहते हैं। सत्य मानुष होता है वो कभी आघात करते नहीं है और कराते भी नहीं है। ऐसा ही तो दुनिया में सत्य मानुष होता है। जीवेर भीतर मनुष्य जन्म ही सबसे श्रेष्ठ जन्म है। इसे आगे कोई जन्म हो नहीं सकते हैं। नारद मुनि से भगवान एक बार कहते हैं, नारद अगर मुझे बक्खो देश में रखना है तो मेरा भक्तों को रखना, मेरा चरण स्पर्श करना है तो पहले मेरा भक्तों को ही चरण स्पर्श करना, अगर मुझे सेवा करने हैं तो मेरा भक्तों को ही मेरा सेवा करना, वही मेरा सेवा है। और जो चरण स्पर्श करना है, भक्तों को चरण स्पर्श करना, वही मेरा चरण स्पर्श करना बराबर है। जहां जहां मेरा भक्तों को इज्जत है वही हम प्रसन्न और खुशी होते हैं। और एक होता है धर्म पत्नी, जो पति को कोई धर्म को काम के लिए आगे बढ़ा देते हैं और कहते हैं, हे पति आप धर्म करने के लिए जा रहा है, आइए आपको हम तिलक लगा के देते हैं, अच्छी कुर्ता पायजामा पहना के देते हैं, और 20 रुपए जब उनको हाथ में उठा के चरण स्पर्श करके कहते हैं, अगर आपको कुछ खाने हैं थोड़ी खा लीजिए और बाकी पैसा भगवान को प्रसाद के लिए ले जाना और भगवान को दे के आना। कभी अगर वही पति काम के लिए जाते हैं तो पति को चरण स्पर्श करते हैं और तिलक लगा के कहते हैं, बेईमानी से धन मत कमाना, अगर ईमानदारी से जितना कमाओगे वही लेके आना, वही हम लोग बांट के खाएंगे, पर खुशी से खाएंगे। और जो पेतनी होता है वो कहते हैं, नहीं तुम तो आज इतना पैसा कमा के ले आना, जो मेरा अच्छी साड़ी और अच्छी गले को चेन, कान की झुमकी, ये सब मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि मेरा भाई को शादी अगले महीने में है। यही सोच के उसको पति जाते हैं और उनको इनकम की रास्ता नहीं होता है, कई चोरी डाकू और बदमाशी गुंडामी करते हैं, और वह पैसा कमावे तो ठीक है, वह पुलिस पकड़ के उनको जेल के भीतर कर देते हैं। ऐसा ही होता है पेतनी। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है मेरा भाई, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है दया, और दुनिया में सबसे बड़ा अधर्म है हिंसा। शादी को पहले आप लोग देखना, बच्चा और बच्ची उन लोगों को सेव फल और संतरा जैसा चेहरा होता है, और शादी को बाद आम खाने के बाद जैसे गुठली रहते हैं ऐसे ही उनको चेहरा हो जाते हैं। इसीलिए संभल के चलना मेरा भाई। अगर मेरा बातें आप लोगों को थोड़ी पसंद आए तो मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।